गीता का अनासक्ति योग का एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। बालक जब जन्म लेता है तो वो बड़ा होगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, उसका विवाह होगा कि नहीं, उसके बाल बच्चे होंगे कि नहीं, उसके पास धन होगा कि नहीं, आदि सब बातों में संदेह है। पर वह मरेगा कि नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, वह जरूर मरेगा। अगर हम निस्संदेह बात को धारण नहीं करेंगे तो फिर क्या धारण करेंगे? निस्संदेह बात को धारण करने से हमें दुखी नहीं होना पड़ेगा। अतः जिसका वियोग अवश्य सभ्य है उसके वियोग को वर्तमान में ही स्वीकार कर ले। जिसका वियोग हो जाएगा उससे सुख की इच्छा क्यों रखें? उससे सुख की इच्छा रखेंगे तो उसका हमारे से वियोग होने पर भी रोना पड़ेगा और हमारा उससे वियोग होने पर भी रोना पड़ेगा। अगर पहले से ही सुख की इच्छा का त्याग कर दे तो फिर रोना नहीं पड़ेगा। जब कन्या विवाह के बाद ससुराल जाती है तो वो रोती है। माता पिता से संबंध विच्छेद होने पर उसकी दुख होता है, पर वह ससुराल में जाकर रहने लग जाती है तो रहते रहते इतनी घुल मिल जाती है कि अपने पियर को भूल जाती है। जब वह दादी परदादी बन जाती है और पोती पर पोती स्त्री उदंडता करती है तब वह कहते हैं कि इस पराई घर में जन्मी छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। उसको याद ही नहीं रहता कि मैं भी पराई जाई हूँ। इसको आसक्ति कहते हैं। उसने घर को अपना मान लिया है कि मैं तो यहीं की हूँ, मैं माँ हूँ और मेरा बेटा है, मैं दादी हूँ, ये मेरा पोता है, मैं परदादी हूँ और मेरा परपोता है, आदि सभी ये मेरे हैं। इसमें एक रस सुख मिलता है, ये रस ही भयंकर दुख देने वाला है। ये रस तो सदा रहेगा नहीं पर दुख दे जाएगा। पंछी उड़ जाएंगे पर अंडा दे जाएगा। आसक्ति पूर्वक अपने सुख के लिए जोड़ा गया संबंध सदा नहीं रहेगा, मिट जाएगा। अगर सुख देने के लिए संबंध जोड़े तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। सेवा किसी मेले महोत्सव सेवा करने के लिए जाते हैं तो लोगों के बिछड़ने पर उनका रोना नहीं पड़ता, क्योंकि वे दूसरों को सुख देने के लिए वहां गए हैं, सुख लेने के लिए नहीं। परंतु जिस कुटुंबम में हम रहते हैं उसमें दूसरों से सुख लेने की आशा रहती है तो उनके बिछड़ने पर रोना पड़ता है। किसी का बेटा मर जाए तो बड़ा दुख होता है, पर वास्तव में बेटे के मरने से दुख नहीं होता, प्रत्युत उसको अपने मानने से दुख होता है। प्रतिदिन संसार में जो भी मरता है बेटा ही मरता है, क्योंकि मरने वाला किसी न किसी का बेटा ही है। पर मेरा बेटा मान लिया तो अब उसके मरने का दुख होगा। अतः संसार में अपनेपन का संबंध ही दुख देने वाला है। अगर केवल सेवा के लिए संबंध जोड़ा जाए तो दुख नहीं होगा। इसलिए सबकी सेवा करने, सबके सुख पहुंचाने, सबको आराम देने की संबंध रखना चाहिए। ऐसा करने से आसक्ति मिट जाएगी। अगर 25 वर्ष का लड़का मर जाए तो बड़ा दुख होता है, पर वही लड़का अगर 19-20 वर्ष की अवस्था में बीमार हो जाए तो वेद लोग कह देंगे कि इसके जीने की संभावना नहीं है और बीमारी भोगते हुए वो 25 वर्ष की अवस्था में मर जाएगा तो उतना ही दुख नहीं होगा। अर्थ यह हुआ कि सुख की आशा कामना और भोग में दुख है। अगर सुख की आशा कामना और भोग ना करे तो दुख हो ही नहीं सकता। सब के सब दुख सुख की आशा कामना और भोग पर ही अवलंबित हैं। जो लेने के उद्देश्य से देता है वो वास्तव में लेता ही है, देता नहीं है। जो 1 गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य के भाव से 1 रुपये का दान करता है उसका संबंध 1000 रुपये के साथ जुड़ जाता है। अतः जो सुख लेने के उद्देश्य से स्त्री को सुख देता है, बच्चों का पालन पोषण करता है, बच्चों का विवाह करता है, उसको परिणाम में दुख पाना पड़ता है। जो सुख लेने के लिए किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ता वह संसार में बड़े मौज से रहता है। वह जीता है तो अंदर से जीता है और मरता है तो अंदर से मरता है। परंतु लेने की इच्छा से संबंध जोड़ने वाला जीते हुए भी दुख पाता है और मरते हुए भी दुख पाता है। दूसरा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे समान अवस्था वाला हो या सबको सुख देने वाला हो, ऐसा करने से हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाएगा, शांति मिलेगी, बिना चाहे आदर सत्कार बढ़ जाएगा। अतः आसक्ति के त्याग का उपाय है सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। किसी के साथ संबंध जोड़ना है तो
उसको सुख पहुंचाने के लिए, उसका हित करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए, उसका आदर सत्कार करने के लिए, उसका आराम देने के लिए ही संबंध जोड़ना है। लेने के लिए संबंध जोड़ना है ही नहीं। इसमें आसक्ति मिट जाएगी। एक राजा था, वो एक दिन शाम के वक्त अपने महल की छत पर घूम रहा था। साथ में 5-7 आदमी भी थे। महल के पीछे कुछ मकानों के खंडर थे। उन खंडरों में कभी कभी एक संत आकर ठहरा करते थे। राजा ने उन खंडरों की तरह संकेत करते हुए अपने आदमी से पूछा कि ये यहाँ एक संत आकर ठहरा करते थे ना? उन्होंने कहा, हाँ महाराज, आया करते थे, पर कुछ वर्षों से उनको यहाँ आता देखा नहीं है। राजा ने कहा कि वे बड़े विरक्त त्यागी संत थे, उनके दर्शन से बड़ी शांति मिलती थी। वे मिले तो उनसे कोई बात पूछे, उनको पता लगाओ। राजा के आदमियों ने उनका पता लगा तो पता लगा कि वे शरीर छोड़ गए। मनुष्य की ये बड़ी भूल होती कि जब कोई मौजूद होता है तब उससे लाभ लेते नहीं है, और जब वो मर जाता है तब रोते हैं। राजा ने कहा कि ओह, हमसे बड़ी गलती हो गई कि हम उनसे लाभ नहीं ले सके। अब उनका कोई शिष्य हो तो उसको ले आओ, हम उससे मिलेंगे। राजपुरुष ने खोज की तो एक साधु मिले। उनसे पूछा कि महाराज, क्या आप उन संतों को जानते हैं? वे बोले कि हाँ, जानता हूँ, वे बड़े उच्च महात्मा थे। राजा पुरुषों ने फिर पूछा कि क्या आप उन संत के शिष्य हैं? साधु ने कहा कि नहीं, वे किसी के शिष्य नहीं बनते थे। हाँ, मैं उनके साथ में जरूर रहा हूँ। राजा के पास ये समाचार पहुंचा तो राजा ने उनको यही लाने के लिए आज्ञा दी। राजा के आदमी उस साधु के पास गए और बोले कि महाराज, राजा ने आपको बुलाया है, हमारे साथ चलिए। वे बोले कि भाई, मैंने क्या अपराध किया है? कारण कि राजा प्राय उसी को लेने की आज्ञा देते जिसने कोई गलती की हो। राजपुरुष ने कहा कि नहीं महाराज, आपको तो वे सत्संग के लिए बुला रहे हैं, आप हमारे साथ पधारे। वे साधु अच्छा कहकर उनके साथ चल दिए। रास्ते में वे एक गली में जाकर बैठ गए। राजा पुरुषों ने समझा कि वे लघु शंका करते होंगे। गली में एक कुतिया ने बच्चे दे रखे थे। साधु ने उनमें से एक पिल्ले को उठा लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर राजा पुरुष के साथ चल पड़े। राजाओं के यहाँ आसन कुर्सी का बड़ा महत्व होता है। किसी को कौन सा आसन दिया जाए, किसको कितना आदर दिया जाए, किसको ऊंचा और किसको नीचा आसन दिया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। राजा ने साधु के बैठने के लिए गलीचा बिछवा दिया और खुद भी उस पर बैठ गया, जिससे ऊंचे नीचे आसन का कोई विचार ना रहे। बाबा जी ने बैठते ही अपने दोनों पैर राजा के समान फैला दिए। राजा ने सोचा कि यह मूर्ख है, सभ्यता को जानता नहीं है, कभी राजसभा में गया नहीं, इसलिए राजाओं के सामने कैसा बैठना चाहिए ये इसको आता नहीं। राजा ने पूछ लिया, पैर फैलाए कब से? बाबा जी बोले, हाथ सिकोड़े तब से। तात्पर्य है कि कुछ लेने की इच्छा होती तो हम हाथ फैलाते और पैर सिकोड़ते, पर हमें लेना कुछ है ही नहीं, इसलिए हाथ सिकोड़ लिए और पैर फैला लिया। ऐसा कहकर बाबा जी ने हाथ पैर ठीक कर लिए। राजा ने उत्तर सुनकर विचार किया कि ये मूर्ख नहीं है, बड़े समझदार, त्यागी और चेतना वाले हैं। राजा ने उन संत की चर्चा की तो साधु ने कहा कि वे बड़े अच्छे संत थे, वे संत बहुत काम हुआ करते थे। राजा ने पूछा, क्या आप उनके साथ रहे हैं? साधु ने कहा, हाँ, मैं उनके साथ रहा तो हूँ। राजा ने पूछा, आपने उनसे क्या कुछ लिया होगा? साधु ने कहा, हमने लिया नहीं राजन। राजा बोला, तो क्या आप रीति ही रीत रह गए? साधु ने कहा, नहीं, ऐसे संत के साथ रहने वाला कभी रीता रह सकता है ही नहीं। हमने लिया तो नहीं, पर रह गया है। राजा ने पूछा, क्या रह गया? साधु ने कहा, जैसे डिब्बियों में से कस्तूरी निकलने पर भी उसमें सुगंध रह जाता है, घी के बर्तन में से घी निकलने पर उसमें चिकनाहट रह जाते, ऐसे ही संत के साथ रहने से उनकी सुगंध चिकनाहट रह गई है। राजा बोला, महाराज, वो सुगंध चिकनाहट क्या है, ये मेरे को बताइए। साधु ने कहा, राजन, ये हम साधुओं की, फकीरों की बात है, राजाओं की बात नहीं है, आप जानकर क्या करेंगे? राजा ने कहा, नहीं महाराज, आप जरूर बताइए। साधु ने चादर के पीछे छिपाया पिल्ला बाहर निकाला और राजा के सामने कर दिया। राजा ने कहा, हम समझे नहीं महाराज। साधु ने कहा, हम बुरा तो नहीं मानेंगे। राजन ने कहा, अरे मैं तो पूछता ही हूँ, बुरा कैसे मानूंगा, आप सच्ची बात कह दें। साधु ने कहा, राजन, मेरे को
आप में और इस पिल्ले में फर्क नहीं दिखता। ये समता ही उन संत के उस संग की सुगम चिकनाहट है। ये पिल्ला बहुत साधारण चीज है और आप बहुत विशेष है। ये बात तो सच्ची है, पर मेरे को ऐसा नहीं दिखता। आप में भी प्राण है और इसमें भी प्राण है। आपके भी श्वास लेते और इसके भी श्वास चलते हैं। आपका शरीर भी 5 भूतों से बना है, इसका शरीर भी पांच भूतों से बना है। आप भी देखते हैं, ये भी देखता है। आप भी खाते पीते हैं, ये भी खाता पीता है। आप में और इसमें फर्क क्या है? संसार के सभी प्राणियों में कोई ना कोई विशेषता है ही। किसी में कोई विशेषता है तो किसी में और भी विशेषता है। टटोलने में सब बराबर हुए हैं। आप ऊंचे पद पर हैं और ये नीचा। ये फर्क तो तब होता है जब मेरा स्वार्थ का संबंध हो। मेरा किसी से स्वार्थ का संबंध है ही नहीं। ना आपसे कुछ लेना देना है, ना कुत्ते से कुछ लेना है। फिर मेरे लिए आप में और इसमें फर्क क्या है? आप बुरा न माने, आपने बताने का आग्रह किया इसलिए साफ बात कह दिया। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता हूँ, सत्कार करता हूँ, क्योंकि आप प्रजा के मालिक हैं। इसका अर्थ है कि जब हमें संसार में कुछ लेना होता है तब हमें कोई धनी और कोई दरिद्र दिखता है। धनी मिले या दरिद्र मिले, हमें उनसे कुछ लेना है ही नहीं। तो फिर दोनों में क्या फर्क हुआ? एक साधु थे, घरों से भिक्षा लेना और पाकर चले आना ये उनका प्रतिदिन नियम था। शहर से भिक्षा लाते समय बीच में बहुत भीड़ रहती थी, अतः वे बचने के लिए वे वहीं बैठकर पा लेते थे। एक दिन भिक्षा पाने के बाद वे अपना पात्र मांजने लगे तो एक सेठ ने कहा कि आपका पात्र मांजा देता हूँ। साधु ने कहा आपसे नहीं मंजवाना। तो वो सेठ बोला कि मेरा नौकर मांज देगा। साधु ने कहा मेरे लिए आप में और नौकर में फर्क क्या है? आप मांजे या नौकर मांजे, फर्क क्या है पड़ा? फर्क तो तब पड़े जब मैं आपको बड़ा आदमी समझूं और नौकरों को मामूली आदमी समझूं। मेरे लिए जैसे आप आदरणीय है ऐसे ही नौकर आदरणीय है, और जैसे नौकर आदरणीय है ऐसे ही आप आदरणीय है। नौकर है तो आपका है, मेरा नौकर है क्या? उसको मैं तनख्वाह देता हूँ क्या? मेरा संबंध तो आपके साथ और नौकर के साथ समान ही है। अंतर तो तब हो जब मेरे को कुछ लेना हो, कुछ राग देश पूर्वक संबंध जोड़ना हो। इसका अर्थ है कि संसार से लेने की इच्छा त्याग करने से आसक्ति मिट जाती है। अतः केवल देने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए ही संसार के साथ संबंध रखें। यह आसक्ति मिटाने का बड़ा सीधा सरल उपाय है। स्त्री पुरुष, माता पिता, भाई भौजाई आदि सबको सुख पहुंचाना है, सबका हित करना और उनसे लेना कुछ नहीं है। उनसे हमारा अपनापन पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा। बीच में ही हमने अपना माना है, पर वह भी निरंतर मिट रहा है। इसको छोड़ने की जिम्मेदारी हम पर है, क्योंकि आसक्ति हमने ही पकड़ी है। ये भगवान की अथवा किसी दूसरे की दी हुई नहीं है। ये कर्मों का फल भी नहीं है, अपनी ही मूर्खता का फल है। अपनी मूर्खता का त्याग करना अपना कर्तव्य है। सांसारिक भोग और संहारिक आसक्ति के कारण परमात्मा के आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए आसक्ति का त्याग करना है और परमात्मा का प्रेम प्राप्त करना है। कारण कि हम स्वरूप से परमात्मा के अंश है, अतः हमारा खिंचाव परमात्मा की तरफ ही होनी चाहिए, शरीर या संसारिक की तरफ नहीं। हम एक शरीर के साथ अपना संबंध मानेंगे तो संसार मात्र के साथ हमारा संबंध जुड़ जाएगा। जैसे पुरुष एक स्त्री के साथ पति पत्नी का संबंध जोड़ता है, तो सास ससुर, साला साली आदि कईयों के साथ संबंध जोड़ जाता है। और पत्नी मर जाए तो ना कोई सास, ना कोई ससुर, ना कोई साला, ना कोई साली। ऐसे ही एक शरीर साथ संबंध जोड़ने से संसार मात्र के साथ संबंध जोड़ता जाता है, और एक शरीर साथ संबंध विच्छेद करने से संसार मात्र संबंध विच्छेद हो जाता है। इसका अर्थ है कि लेने की इच्छा से संसार मात्र के साथ संबंध जोड़ जाता है, और लेने की इच्छा से छोड़ने से संसार मात्र के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। ये अनासक्ति योग्य है। प्रश्न ये भी उठता है कि हम जिसकी सेवा करेंगे उसमें क्या आसक्ति नहीं हो जाएगी? उत्तर है नहीं होगी। एक आदमी
प्याव पर बैठकर पानी पीता है तो उसका अनेक व्यक्तियों के साथ संबंध होता है। बैठे आदमी को उनमें आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि पानी पिलाने के सिवा उसका और कोई संबंध है ही नहीं। आसक्ति तो लेने का संबंध होने पर ही होता है। उदाहरण के लिए, एक आदमी जाड़े के समय 50 कंबल वितरित कर देता है तो उसकी महिमा होती है, पर एक व्यापारी 1000 कंबल बिक्री कर देता है तो उसकी महिमा नहीं होती है। व्यापारी के द्वारा बिक्री की गई कंबलों से लोगों को जाड़ा भी दूर होता है, फिर भी उसको पुण्य नहीं होता, क्योंकि उसने पैसे कमाने के लिए कंबल दिए हैं। लेने के लिए देना वास्तव में देना नहीं, प्रत्युत लेना ही है। अतः आसक्ति वही होती है जहाँ लेने के लिए देना होता है अथवा लेने के लिए लेना होता है, अर्थात लेना मुख्य होता है। अतः देने के लिए ही लेना होना चाहिए और देने के लिए ही देना होना चाहिए। जैसे कोई ब्राह्मण श्रद्धा आदि में केवल यजमानक के लिए, हित के लिए ही लेता है तो वो देने के लिए होता है। पहला उद्देश्य बनता है, फिर क्रिया होती है। हमारा उद्देश्य आसक्ति त्याग होना चाहिए। हमें आसक्ति त्याग के लिए ही लेना है, आसक्ति त्याग के लिए ही देना है। किसी से भी कोई आशा नहीं रखनी। स्त्री रोटी बनाकर दे तो खा ले, पर वह रोजाना रोटी बनाकर दे ये आशा भी ना रखे। आशा ही महान दुख देने वाली है।